आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपके बहुत ऊंचे भाग्य हैं, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं। वैसे इस दुनिया में कौन इस अंतर्राज को समझ पाता है। सभी बाहर की दौड़ में लगे हैं, सभी कुछ हासिल करने के लिए भाग रहे हैं। आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि इसी भाग दौड़ में कुछ समय अपने अंदर जाने के लिए ठहरे हैं। ये अंदर का ही सब कुछ होता है, बाहर इसका सब प्रक्षेपण है। आप भटक इसलिए जाते हैं कि अंदर का आपको नज़र नहीं आता। इन आँखों से बाहर का नज़र आता है। जो दिखाई देता है वो सहज पकड़ में आता है, बिना किसी कोशिश के पकड़ में आ जाता है। जो चीज़ बिना कोशिश के पकड़ में आती है उसकी पकड़ बन जाती है। फिर उसके साथ में तारतम्य बैठ जाता है। वहीं से हमारे कर्म गहरे होने लगते हैं। वो कर्म हमें जकड़ लेते हैं और मृत्यु के अंतिम समय पे जितनी जितनी चीज़ों से आपकी पकड़ बनी है, पूरे जीवन जिन जिन चीज़ों से आपकी पकड़ सघन हुई है, मृत्यु के समय पे वही पकड़ आपको अगले जन्मों का निर्माण करवा देती है। आप अगले जन्म में कैसी प्रवृत्ति के बनेंगे, आप किन किन चीज़ों की भागदौड़ करेंगे, आपका मन कहाँ कहाँ पे लगेगा, वो इस जन्म से ही आकलन कर लेना अगले जन्म का। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपके अंदर कोई और है और अगले जन्म में कोई और आ जाएगा। बस ये शरीर का जो ढांचा है ना, ये ही बदलेगा। बाकी आप यों की त्यों रहेंगे। इसमें जैसे आज हैं वैसे ही समझ लेना कि अगले जन्म में आप वही रहेंगे। कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि भगवान नाम की कोई चीज़ है। वो आपके साथ कोई रियायत करने वाला नहीं है। भगवान आपके कर्म ही आपको रियायत देंगे और आपके कर्म ही आपको फंसाएंगे। आपके कर्मों में होके ही परमात्मा की दया होती है और कोई रास्ता नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम अगले जन्म में जा कर के कुछ अच्छा कर लेंगे। जिसका अब होता है उसका ही तब होता है। जिसने अब को संभाल लिया उसने ही कल को संभाल लिया। आज संभालना जरूरी है। तुम इतनी साधनाओं में चलने के बाद भी तुम्हारी देखो बुद्धि, तुम्हारी आदत है कि तुमको वो परमात्मा का रस मिल रहा है। इसके बाद भी थोड़ी देर भी वो बंद हो जाए, थोड़ी देर भी थोड़ी सी दूर हो जाओ, तुम उसी राक्षस वृत्ति में आ जाते हो। तुम उसी तरह बुराई भलाई, ये इसका ये उसका ये उसका, तुम उसी तरह बन जाते हो जैसे तुम पहले थे। ये तो भगवान की दया है कि वो तुम्हारे अंदर आनंद रूप में प्रवेश कर जाता है और तुम बदल जाते हो। बाकी तुम्हारी प्रवृत्तियाँ, तुम्हारी आदत तो वही उसी तरह की है। तुम अपने आप को जानो कि उसकी कितनी दया हो रही है। कितनी दया है कि थोड़े से आनंद में ही तुम इतने नाचने लगते हो, गाने लगते हो। इतनी ये दुनिया इतनी अच्छी नज़र आने लग जाती है, लोग इतने प्यारे नज़र आने लग जाते हैं, सबकी बुराइयां तुम धुल जाती हैं।
क्या हो जाता है तुम्हें। जैसे ही तुम थोड़े से दूर होते हो तुम फिर वैसे ही फिर मेरे पास आते हो, फिर कहते हो गुरुजी ये टेंशन तनाव ये मेरे अंदर ये क्या हो गया, मैं तो फिर दोबारा से वैसे ही हो गया। तो तुम ऐसे ही तो थे, तुम ऐसे ही थे वैसे ही हो गए। अब तुम मुझसे क्या कहते हो, मुझसे कहने की जरूरत ही नहीं है। तुमने जितनी देर अंदर को संभाला उतनी देर तुम खुश थे, आनंदित थे। अब फिर दोबारा से तुमने जैसे ही बाहर को संभाला वैसे ही तुम वैसे टेंशन तनाव झंझट में फिर फंस गए जाके। अब तुम्हें कौन सा पाला अच्छा लगता है? तुम्हें लगता है कि भाई ये पाला ठीक है तो उसमें ठहर जाओ, और तुम सोचते हो कि छाया सही है तो छाया में ठहरो, और धूप सही लगे तो धूप में ठहर जाओ। लेकिन तुम ये सोचो जरूरत धूप की भी होती है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए धूप में आ जाओ, और काटने लगे तो फट से छाया में भी तो आना सीखो। फिर ये तो सोचो कि भाई धूप काट रही है और धूप में पसीने आ रहे हैं तो फट से छाया में आने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम्हें पूरी। और यदि तुम छाया में आने की प्रैक्टिस तुम्हें नहीं है तो धूप जला के राख कर देगी। छाया में आने का अभ्यास होना चाहिए तुम्हें। तो ये जीवन को तुम्हें कैसे चलाना है, इस जीवन को तुम्हें कैसे साधना है, ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। तुम भगवान को भूल जाओ बिल्कुल, उसके भूलने में ही तुम सुधर सकते हो। यदि तुमने उसको याद रखा तो तुम सुधरोगे नहीं। तुम तो ये सोचोगे वो ही सुधार देगा अपने आप, वो ही करेगा, हम तो भगवान की शरण में है, जो करेगा जो वो ही करेगा। भूल जाओ उसे, तुमको करना है, तुमको खड़े होना है, तुम हो सब कुछ, जो भी कुछ हो। परमात्मा को भूल कर ही तुम कुछ कर सकते हो, परमात्मा को याद करके तो तुम उस पर डिपेंड हो जाओ। तो तुम को जब वो मिले तब मान लेना, तुम उससे बात कर लेना, फिर उससे मदद मांग लेना। जब तक वो दिखाई नहीं देता है तो तुम स्वयं के सहायक खुद बनो, खुद उठो। तुम्हें खुद करना है, जो करना है तुम खुद करो। अपने जीवन का निर्माण खुद ही करना पड़ेगा तुम्हें। ये मन कभी सहयोग नहीं करता तुम्हारा। मन, तुम अच्छे काम में जाओ तो पहले बहुत सारे बाधाओं का चिंतन करवा देता है। ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। मन करवा, तुमको ही जोर लगाना पड़ेगा। बाहर इतने पकड़ है, बाहर इतनी खिंचाव है, वो समस्त पकड़ आपको खींचेंगी, खींचती ही हैं। आपको अच्छा बनने के लिए स्वयं को ही जोर लगाना पड़ेगा। आपके कदम खुद के कदम होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखूं कि बाहर जो इन आँखों से दिखाई देता है उसकी पकड़ में, उसकी गिरफ्त में आप जल्दी आ जाते हैं। सामान्य है जो दिखाई देती, थोड़ा सा भी अंदर प्रवेश किया और थोड़ी सी एक बूंद भी मिली और उसके आनंद में ठहर गए ना, तो फिर तुम इसका कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तुलना नहीं कर पाओगे। वो बिल्कुल अलग। तभी महात्माओं ने उसे न्यारा शब्द के, वो न्यारी है बिल्कुल। वो दुनिया, वो एहसास, वो अनुभव न्यारा का मतलब होता है यहाँ से कोई मैच नहीं खाता, यहाँ से कोई तुलना नहीं की जाती। इसीलिए तो साधक अपनी कुछ बता नहीं सकते, कुछ बताने में समर्थ नहीं होते। वो स्वयं जानता है या उसका गुरु, और कोई भी उसके बारे में नहीं जान सकता है, दूसरा उसको नकार देगा। क्योंकि इस दुनिया की किसी भी क्रिया विधि के हिसाब से उसके आचरण फिट नहीं बैठते हैं, बैठेंगे ही नहीं तो आप नकार देंगे। तो जो चीज़ पकड़ में आती है उसे गौर से देखो, खोल के देखो आँख, क्या ये चीज़ पकड़ने लायक है या क्या पकड़ने लायक है, और क्या फिर ये पकड़ रही है हमें या फिर हम इसे पकड़ रहे हैं। ये वस्तु कोई भी पकड़, वो पकड़ती है आपको या आप पकड़ रहे हैं। दोषी वो है या आप हैं। और फिर उसकी पकड़ से आपको पीड़ा मिल रही है या लाभ मिल रहा है।
हित अनहित पशु पक्षी हु जाना। अरे अपना हित, आप तो मनुष्य हैं, हित अनहित पशु पक्षी हु जाना। जब पशु पक्षी अपने हित और अनहित को जान लेते हैं तो आप मनुष्यों को इतना नहीं जान सकते कि कौन सी चीज़ जो है हमारे को सुख दे सकती है, कौन सी चीज़ है जो हमें दुख दे सकती है। तो हम गौर से देखेंगे तो हम हमारे विचार से सावधान हो सकते हैं, छूट नहीं सकते। विचार से मुक्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विचार तुम्हें मुक्त कर देगा, विचार तुम्हें सावधान करेगा, केवल सावधान करेगा। विचार की रिक्तता तुम्हें मुक्त करेगी। जब तक विचार है तब तक तुम्हारी सावधानी बरत सकते हो तुम। बाकी जैसे ही तुम सावधान होते हो तो तुमको उस तरफ जाने का एक ललक लगती है कि यार कुछ और है जिसे हम जानने के लिए पैदा हुए हैं, वो हमें जानना है। तो जैसे ही तुमको वो ललक पैदा होती है तो वो सावधानी तुम्हें उस जो अंदर की तरफ है ना रुझान पैदा करवा देती है। सावधान व्यक्ति उस तरफ हो जाता है कि भाई इस तरफ तो हम फंस रहे हैं, पीड़ा है, तो सावधानी हमें उस तरफ झुका देती है। तो